हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, मजा आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे एक बोर्ड के क्वेश्चन से, ठीक है? वही जो लास्ट वीडियो में देखा था ना, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, जब चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैसे होता है। तो एक बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और इसका जो आखिरी क्वेश्चन होगा ना, वो जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब बोर्ड से स्टार्ट करके जेईई मेंस तक जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। स्टार्ट करते बिना किसी टाइम खराब किए। वैसे मेरे वीडियो को यही सिखाया जाता है कि काफ़ी लेंदी वीडियोस होता है। तो देखो, जब पढ़ाई अच्छे से करना है तो वीडियोस तो लेंदी होगा ही। 10-20 मिनट में मैं क्या ही पढ़ा पाऊंगा? 10-20 मिनट में कोई पढ़ाई नहीं होती है। अगर अच्छे से पढ़ाई करना है, कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, तो वीडियो तो लेंदी होगा ही। ठीक, अगर आपका एम है तो 40-50 मिनट ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, पर डे। स्टार्ट करते हैं किसी एक बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। मैं बोर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या कह रहा है, क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of on the axis on the axis of uniformly charge distribution on their length बोल सकते हैं, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रिंग बोल दो, ठीक है? लेंथ लिखते रिंग लिखना था, ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर एक रिंग है, ठीक, जिसका रेडियस मैं बोल देता हूँ आर है। कितना इसका रेडियस? इसका रेडियस आर है। मेरे पास एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है? आर है। इस पे क्या है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब इस पूरे के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, जो भी चार्ज हो, यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से चार्ज इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके एक्सिस पे, इसका एक्सिस क्या होगा? ये वाला होगा। तो मुझे इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है जगह पे क्या होगी, ठीक है जी? तो मान लेता हूं यहां से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ये इस रिंग के एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है? यहाँ नहीं होना चाहिए, इसके एक्सिस पे। तो एक्सिस का यही होगा ना जो सेंटर जाएगा, ठीक? ये इसका रेडियस है। तो पिछले वीडियो थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो क्या करते थे, जब भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या करते थे? छोटे छोटे चार्ज में काटते थे इसको। किसमें काटते थे? छोटे छोटे चार्ज में कट करते थे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज काटूंगा डीक्यू, माफ करना, छोटा सा एलिमेंटल चार्ज काटूंगा डीक्यू, ठीक है? इस डीक्यू की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉइंट पी पे ऐसे। इस डीक्यू की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉइंट पी पे ऐसे कुछ। ये क्या होगा मेरा? डीई। छोटा सा चार्ज के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ठीक? ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है? पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है। हम सीधे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे। जो डी की वैल्यू होगी मेरी यहाँ पे क्या होगी? वो के डी क्यू बाई इस डिस्टेंस को क्या मान लूं मैं? स्मॉलर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? स्मॉलर। के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो होता था पॉइंट चार्ज के लिए। जो काटा है मैंने पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पिछले वीडियो मैंने अच्छे से समझा रखा है ये, तो पहले वो देख के आएंगे तभी आपको ये समझ में आएगा क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक? अब देखो, ये वाला एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ थोड़ी देर। क्या बोल देता हूँ? यहाँ से थीटा एंगल पे, ठीक? तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। इसके दो कंपोनेंट इधर टूटेगा। ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। तो जहां थीटा होता है उसके बगल वाला क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये मेरा क्या होगा? डीई कॉस थीटा। और इसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा मेरा? डीई साइन थीटा। यही होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट डीई साइन थीटा, ठीक है? एक मिनट, लेकिन ये डीई साइन थीटा जस्ट इसके अपोजिट, जो मैंने डीक्यू चार्ज काटा है इसके जस्ट अपोजिट एक और तो ऐसा ही इसका सिमेट्रिकल चार्ज होगा डीक्यू यहाँ पर भी। इसके लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगा कुछ ऐसे बन के आएगा, डीई बन के आएगा ना। ऐसे देखो, वाई एक्सिस में ये है, एक्स एक्सिस में ये है, दोनों का अलग अलग निकालते हैं। लेकिन थोड़ा ठहरो, इस चीज को देखो, जो मैंने चार्ज यहाँ पे काटा है इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक चार्ज होगा। जस्ट अपोजिट इसके यहाँ पे एक चार्ज होगा। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऐसे बनेगी, ठीक? तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है? सोचो ना, एक रिंग है मेरे पास। कैसा है? मेरे पास इस टाइम देखो एक रिंग है, ठीक? ये रिंग है, तो यहाँ पे इसके एक्सिस पे निकालना है। तो यहाँ तो सारे एंगल बनेंगे, सबका एंगल थीटा थीटा होगा इस पॉइंट से। इससे क्या है? इसका सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है ये पूरा सर्कल। तो यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट लाऊंगा और यहाँ से कोई एक पॉइंट लाऊं सर्कल के बीच से, हमारा पूरा सर्कल है, तो यहाँ से एक पॉइंट या यहाँ से एक पॉइंट लाऊं बिल्कुल सेंटर पे इसके, एक्सिस मतलब कहाँ? सेंटर इसका। तो सारे एंगल क्या बनेंगे? सेम बनेंगे ना। ये जो सारे एंगल बनेंगे सर्कल में यहाँ पे बीच में सेम बनेंगे। इमेजिन करके देखो, सेम बनेंगे नहीं बनेंगे? बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सारे एंगल जो बनेंगे बिल्कुल गोल ऐसे, ये वाला एंगल सबका बराबर होगा,
ठीक है, 3D में सोच के देखो इस चीज को, ठीक है। नहीं तो एक घर पे चूड़ी लेना, वहां पे बीच में कोई पॉइंट सेट करना, वहां सारे एंगल बना के देखना इक्वल आएगा, ठीक, बिल्कुल सेंटर जाना चाहिए। लेकिन तो ये क्या होगा, इक्वल। तो इसके सेम वर्टिकल अपोजिट बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी चार्ज होगा डी क्यू, उसकी वजह से डी बनेगा, तो इसका ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये वाला डी कॉस थीटा, क्योंकि ये भी चार्ज डी क्यू है तो इसके लिए भी डी होगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये भी आर होगा, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। किसी सर्कल के किसी सरकमफ्रेंस से किसी एक पॉइंट पे सारे डिस्टेंस क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये सब एक जगह पे सेम ही होगा, तो ये भी आर तो ये भी आर, ठीक। तो ये क्या होगा, डी कॉस थीटा, इधर क्या बनेगा मेरा डी साइन थीटा, ठीक। अब देखो डी साइन थीटा कैंसिल आउट ड्यू टू द वर्टिकल एंड अपोजिट, वर्टिकल है अपोजिट भी है, ठीक है। तो डी साइन थीटा कैंसिल आउट, लिखूंगा नहीं, खुद लिख लेना, ठीक है। डी साइन थीटा, क्योंकि एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और डी कॉस थीटा जुड़ जाएगा। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पे कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, जिसने पिछला वीडियो देखा होगा उसके लिए बहुत हलवा लग रहा होगा ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा, क्या होगा, डी कॉस थीटा। चलो जी इंटीग्रेशन करते हैं, डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। याद रखना इसमें थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से तुम, सर्कल ऐसे नहीं है, ये सर्कल ऐसे है, ठीक है। तो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से जो थीटा बनेगा ना, कहीं से भी ले लो वो सेम बनेगा, चेंज नहीं हो सकता थीटा, ठीक है। यहां से इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे दिखाता हूं, करता हूं मैं, यहां करते हैं। ई नेट कितना होगा मेरा इसके लिए, के कॉमन तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट, आर की वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट होगी तो वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, डी क्यू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो कॉस थीटा को मैं हटा देता हूं। कॉस थीटा कैसे हटेगा, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला आर है, नीचे एक्स है, ये आर है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, बेस कितना है एक्स और हाइपोटेन्यूस कितना है आर, एक्स अपॉन में आर, तो एक्स भी कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट, किसी एक फिक्स पॉइंट पे निकालना है तो एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट, तो एक्स भी बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो के एक्स नीचे से आर बाहर, आर क्यूब, अंदर क्या बचा डी क्यू। अब सारे डी क्यू को जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा पूरा, जितना चार्ज इसके ऊपर होगा टोटल चार्ज आ जाएगा। देखो ना जी, एक चार्ज यहाँ पे डी क्यू काटा है, यहाँ पे इसके बगल में जस्ट सारे डी क्यू को जोड़ेंगे तो इस रिंग के ऊपर जितना टोटल चार्ज है वही तो आएगा, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, क्यू है। तो यहाँ से ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो के एक्स आर क्यूब और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू, ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू। तो क्या फॉर्मूला आया मेरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, ठीक, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको थोड़ा सा ज्यादातर यूज किया जाता है बोर्ड के अंदर, इसको इस फॉर्म में, यहाँ से आर को हटाया जाता है, आर को एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि आर हमने अपने हिसाब से मारा था, इसमें दिया क्या था, एक एक्स दिया रहता है, एक आर दिया रहता है, ये तो हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, इसके बेस का डिस्टेंस। यहाँ से हम आर को एलिमिनेट करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस रूल, तो आर क्या होगा मेरा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यहाँ से आर क्या आएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं। तो ई नेट जो होगा मेरा यहाँ पे क्या होगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और पूरे की पावर 3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दैट इज द रियल फॉर्मूला जो एग्जाम में यहाँ तक ड्राइव करने के लिए बोलता है, ठीक। अच्छा जी, अब इसकी यहाँ तक समझ में आया, बहुत आसान था, जिसने मैंने पिछला वीडियो देखा होगा उसके लिए बहुत आसान लगा होगा, इससे अच्छा, इससे टफ मतलब एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन किए हमने, तो बहुत हलवा है बोर्ड का, ठीक। यहाँ से देखो एक केस बनता है, केस क्या बनता है, जो x की वैल्यू होगी बहुत ज्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी r की वैल्यू, इसका रेडियस बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू इसके बीच के डिस्टेंस का, ठीक है। तो उसके लिए हम r को नेगलेक्ट कर सकते हैं, r को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। यहाँ से जो मैं ई नेट का फॉर्मूला बनेगा उस केस में क्या बनेगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय r नेगलेक्ट, तो x का स्क्वायर डिवाइड 3/2, 2 से 2 मर जाएगा, तो के क्यू एक्स r का क्यूब, x का क्यूब, 2 से 2 कटेगा, x का क्यूब, x बचा क्या आया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ई नेट क्या आया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यही तो होता है हमारा। अब देखो दूर से देखेंगे तो किसका होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखो अगर तुम इस फॉर्मूले को, तुम्हें क्या दिखेगा इस केस में, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, पॉइंट चार्ज का यही तो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
तो मतलब अगर दूर से कहीं से देखूंगा तो मुझे ये रिंग कैसा लगेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा। यहाँ से अगर मैं कहीं दूर से देख रहा हूँ, यहाँ से किसी दूसरे क्लास के एक रूम में रखा है, मैं दूसरे स्कूल से देख रहा हूँ चीज को, तो मुझे कैसा लगेगा, वो चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा। तो नाउ दैट इज द पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है रेडियस के कंपैरिजन में, तो कैसा बिहेव करता है ये रिंग, कैसा पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। और दो तीन बातें यहाँ से आ सकती है। केस नंबर 1 है, अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, इनफाइनाइट हो गई, अगर x की वैल्यू हमने इनफाइनाइट कर दी, इस केस में देखो, अगर x की वैल्यू को हमने इनफाइनाइट कर दी, उस केस में e की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर x की वैल्यू बढ़ जाएगी, इनफाइनाइट होगी, तो यहाँ देखो ना r ऐसी नेग्लिजिबल है, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो r क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब x का डिस्टेंस, x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो r क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अच्छा जब x की वैल्यू 0 होगी तब केस में क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब x की वैल्यू मैक्सिमम है तब भी 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो ये बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत बार पूछा गया, मतलब उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ सवाल आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, यहाँ तक पूछता है, यहाँ तक पूछता है, कभी कभी ये सब भी पूछ लेता है। ठीक है, एक मार्क्स में पॉज करके इसको नोट करो, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, आ सकता है एग्जाम में भी। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला कि अगर x की वैल्यू मैक्सिमम है तब भी e की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 है तब भी e की वैल्यू 0, मतलब कहीं बीच में e की वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तब भी 0 हो रही है, जब बहुत कम डिस्टेंस है 0 है तब भी 0 हो रही है। इसका मतलब कहीं इन दोनों के बीच में e की वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। पहले धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उसके बाद घटना चालू हो जाता है। ठीक, तो कहीं बीच में e की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, तो वही कहां पर होती है मैक्सिमम, मतलब किस जगह पे मैक्सिमम होगी, यहां से कितनी दूरी पे जो e की वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, हमें वो निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं, इसको नोट कर लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलो देखते हैं फिर क्या कहानी है इसमें। मेरे को चाहिए where E is maximum, क्वेश्चन आ सकता है where E is maximum for uniformly, मतलब वो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, पूरा क्वेश्चन टाइम नहीं है। ठीक है, where x की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगा, एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके लिए e की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगी। तो मैंने मैक्सिमम के एक केस बताया था, पहले e की वैल्यू क्या है चार्ज रिंग के, पहले वो लिख लेता हूं मैं, क्या है, k q x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, यही है ना। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला हमने यही ड्राइव किया है। e की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, e की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी जब de अपॉन में dx का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कितना हो, 0 हो। मैंने तीसरे या दूसरे वीडियो में बताया था, जब भी किसी चीज का मैक्सिमम निकालना होता है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें 0 करना है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन में सीखोगे मैक्सिमम मिनिमम, मैंने वहां पर बताया था उस वीडियो, तीसरे वीडियो में, दोबारा से लेंदी हो कोई फायदा नहीं है। तो जब भी हमें किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो उसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो d की वैल्यू क्या है मेरा, k q x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू में 0। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ से k q तो कॉमन है, तो यहाँ से k और q कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, dx अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, 0 अपॉन में dx। तो देखो ये k और q इधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, dx अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय dx। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, कोसेंट रूल, 11th क्लास में डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोसेंट रूल। हमें x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, x ऊपर है कि x नीचे है, तो इस केस में क्या लगता है, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल का फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, देखो पहला वाला क्या होता है मेरा फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाला होता है मेरा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो कोसेंट रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नहीं पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, सेकंड फंक्शन एज सच ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। ठीक, माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। ठीक, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने दो। ठीक है,
फर्स्ट फंक्शन x था तो x कैसे रहने दिया, डिफरेंशिएशन किसका करना है, सेकंड फंक्शन। ये मेरा था प्रोडक्ट रूल, 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, मैथ में। अब बायो वालों की थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ऐसा रट लो, ठीक है। और नीचे क्या होता है, पूरा का स्क्वायर होता है, क्या होता है, नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। सेकंड फंक्शन क्या है मेरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू में 0, ठीक। तो ये वाला पूरा टर्म तो इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्यों, डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि x जो पावर होता है, मान लो इसकी पावर कितनी है इस टाइम, x की पावर y है, x की पावर क्या है, y है, ठीक है, मान लेता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y पहले आगे लिखेंगे और y -1, बस ये डिफरेंशिएशन होता है। जो पावर होता है उसको आगे लिख के और पावर में एक माइनस कर देते हैं, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो किसी चीज के पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब थोड़ा बहुत बता दिया, अब नहीं बता, इससे ज्यादा हम मैथ की क्लास नहीं लेता मैं, ठीक है, ये फिजिक्स की क्लास है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर कितनी है, 3/2, तो पहले पावर आगे आता है, ठीक, उसके बाद नंबर लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद पावर एक कम करते हैं, ठीक है। तो पावर कितना है, 3/2, उसमें से 1 माइनस करो। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल लगेगा, अंदर 2x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, पावर आगे आएगा और x बचेगा। अभी अंदर चेन रूल लगा है, बायो वालों को दोबारा कहना रट लो इसको ऐसा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैथ में सेकंड क्लास में 11th क्लास में था, ठीक है। अंदर क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में टर्म करा, तो हमने पूरे का ट्राई किया, करना किसका था, हमें x के रिस्पेक्ट में करना, दोबारा से हमें x तो करना पड़ेगा, ठीक है, चेन रूल कहता है ये आएगा इज इक्वल टू में 0 के इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा, 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, और यहाँ पे 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा इज इक्वल टू में 0, ठीक। यहाँ से देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 3/2, तो ये पावर कॉमन आ रहा है इतना, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। कैसे, देखो इसको मैं ऐसे चलो समझा देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिखता। देखो बेस सेम पावर है, इन दोनों को जोड़ते तो क्या होता मेरा, 1 + 1/2 कितना आता है, 3/2, ठीक है। तो जब मैं एक बाई पावर 1/2 कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा ना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ। अंदर क्या बचेगा मेरा, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, 3/2 बचा, ये कॉमन आ गया, x बचा इज इक्वल टू में 0। ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये दोनों टर्म में से इक्वल है, 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो 0 आया है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कभी 0 हो सकता है क्या, ठीक है। आर में कुछ जोड़ने पे एक्स की वैल्यू कुछ तो होगी, तो 0 कैसे आएगा, जब इसमें जोड़ी देंगे तो आर की वैल्यू मानो 0 भी हो रही है, तो कभी 0 हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी 0 नहीं होगा। 0 क्या होगा मेरा, हमेशा ये वाला होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, अच्छा 2 तो कट गया था, माफ करना जी, ठीक है, 2 तो यहाँ से कट गया था, यहाँ था 3x था, 3x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है ना, 3 ठीक है, ठीक, इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0, 3x स्क्वायर 3x, यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, ठीक, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा, माफ करना जी, ये स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक। x का डिफरेंशिएशन इज फर्स्ट, यहाँ पर यहाँ से आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये x स्क्वायर आएगा, ठीक। अब ठीक है, तो यहाँ से माइनस होगा तो मेरा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x, इधर जाके प्लस का, तो आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में x स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/√2। मतलब यहाँ से अगर हम जो रिंग था वहां से अगर हम r/2, एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन जेई के लिए और एक अच्छा कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन वगैरह सीखेंगे, मैथमेटिक्स एक तरह से, इसीलिए क्वेश्चन ना
फिजिक्स में कम पूछा जाता है क्योंकि मैथ के इसमें ज्यादा कंसेप्ट यूज हुआ है, लेकिन हाँ जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, आर की एक्स की वैल्यू क्या निकली, r/√2 निकली। क्या निकली, r/√2 निकली। ठीक है, मतलब अगर हम उसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस, उसके रेडियस के को अगर √2 से डिवाइड करेंगे, अगर उतनी डिस्टेंस दूर जाएंगे हम, तो वहां क्या होगा, मेरा ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बन के आता है ना, कुछ ऐसा बन के आता है। मान लेते हैं मेरे क्या है, रिंग है। ठीक, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम होता है, फिर डिक्रीज करना चालू होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है, r/√2 के बराबर होता है। ऐसे यहाँ पर भी होता है, नेगेटिव में भी। तो ये कुछ ग्राफ बन के आता है मेरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता था, ऐसा ग्राफ बन के आता है। ठीक है, बहुत से नोट को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से करा दिया है। इसमें अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिला हमें, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो सीखने को मिला है। ठीक, बहुत से नोट करो इसको। चलो आगे देखते हैं। अब ना थोड़े क्वेश्चन यहाँ से, कंसेप्ट कुछ नहीं, आज मेनली मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, वीडियो पूरी तरह से क्वेश्चन पे ऑर्गेनाइज। चलो अब एक टॉपिक देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। फोर्स पढ़ाया था ना मैंने, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगता है, QE लगता है। पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें फोर्स क्या लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सपोज +Q चार्ज है। क्या है, या -Q ले लो, स्टार्टिंग में क्या लो, एक -Q चार्ज पार्टिकल है मेरे पास। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन है। एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज E है। इसका चार्ज कितना है, 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन, उसका मास कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये मास है। और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लग रही है यहाँ पे, 9.88 ग्रेविटी की वैल्यू, न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी स्क्वायर, ये सब तो पता होगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, मास है इसके पास, तो नीचे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इसके फोर्स को बैलेंस कर दे, मतलब इसके वेट को बैलेंस कर दे। क्वेश्चन में ये बोला है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी क्या डायरेक्शन और वैल्यू रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या रखें और वैल्यू क्या रखें, जिससे क्या हो जाए, फोर्स बैलेंस हो जाए। ठीक है, मतलब ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब एक ऊपर इस पे फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, ऊपर इसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए, तभी तो इसके वेट को बैलेंस करेगा। नीचे जो फोर्स लग रहा है, ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए, जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर लगना चाहिए, तभी इसके वेट का बैलेंस करेगा। अच्छा जी, ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो मैंने बोला है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कैसे लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कहां लगाना है, ऊपर लगाना है। ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी अभी देखेंगे। इतना तो पता लग गया, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स। जो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ना, डाउनवर्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो फोर्स ऊपर लगेगा, और हमें फोर्स ऊपर लगाना था। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वेट नीचे लग रहा था, mg। ठीक, इसीलिए अभी दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। ये फोर्स कितना होगा, QE होगा, और Q की वैल्यू क्या है, E के बराबर है, QE। ठीक है, तो दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, F बराबर होना चाहिए mg के इक्वल। F की वैल्यू क्या है, QE अपॉन में mg। मुझसे क्या पूछा है, E की वैल्यू पूछी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो इस जगह पे, ये दोनों फोर्स क्या हो, बराबर हो, इसका वेट क्या रहे, बैलेंस रहे। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है, वो क्या है भाई, mg अपॉन में Q हो जाएगा। m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31, g की वैल्यू 9.8, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 10⁻11 के आसपास आएगा कुछ। ठीक, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए, न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है हिलेगा नहीं, अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं एग्जाम में। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये कोई सोच रहे हो जेईई मेंस वगैरह क्वेश्चन, जेईई मेंस क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास क्या है, एक वाटर ड्रॉप है। क्या है, वाटर ड्रॉप। इसका वेट कितना है, 10 टू द पावर, इसका मास कितना है, 10 टू द पावर -31 kg, या -3 ले लो। ठीक है, -3 kg। इस वाटर ड्रॉप का मास कितना है, 10 टू द पावर -3 kg है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है, कितना है, प्लस चार्ज।
तो इसके बाद बताओ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज कितना है, वही 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है, प्लस का है लेकिन, ठीक। तो बताओ इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये क्या हो जाए, फोर्स बैलेंस हो जाए, मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट क्या रहे, ये हिले ना, अपना इसको वाटर ड्रॉपलेट को कोई सपोर्ट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू में क्या रखूं कि इस वाटर ड्रॉपलेट को कोई फोर्स सपोर्ट करे। ये नीचे जाना चाहता है, जस्ट सपोर्ट द फोर्स, ये नीचे जाना चाहता है भाई, इसके ऊपर फोर्स लगा है, ग्रेविटी फोर्स, जिसकी वजह से नीचे आ रहा है, तो मुझे इसके ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए जिससे क्या करते हैं, इसके को सपोर्ट करे, मतलब इसको नीचे ना गिरने दे, ठीक है, ये नीचे गिरने ना दे, उसको ऊपर जाने के ऊपर जाता है, ठीक। हमें इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फोर्स कहां लगता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चाहिए। अगर मैं गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कर देता तो फोर्स नीचे लगता, तो mg भी नीचे लग रहा है, ये भी नीचे, तो और तेजी से नीचे जाता, लेकिन मुझे इसको नीचे गिरने नहीं देना, ऊपर ही रहने देना है, तो क्या लगाऊंगा मैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में क्या लगा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या लगेगा, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से दोनों के इक्वेट करो, F = में mg, ये क्या हो जाएगा, QE = में mg, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट करो, एक बहुत आसान टॉपिक था, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होती है हमें हर केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या रखें और उसकी इंटेंसिटी कितनी रखें जिससे कि क्या हो, ये कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहे जगह पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है हमेशा बोर्ड का, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। पॉज करके नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो जी, पक्का। अब देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन करते हैं, मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है, मेरा फेवरेट भी है। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पेंडुलम है, क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है, जो भी हो क्वेश्चन में देख लेना। मेरे पास क्या है, एक पेंडुलम है, इसको मैंने स्ट्रिंग से ऐसे लटका रखा है, पेंडुलम। इसका मास कितना है जी, इस पेंडुलम का मास m है और इसका चार्ज क्या है, q है। मास m है और चार्ज, इस पेंडुलम का बॉब का जो मास है m है और इस बॉब का मास कितना है और चार्ज कितना है, q है, ठीक। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी गई है E, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है E नाम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ नहीं दे रखा, बस E बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताओ इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड का, वो क्या होता था, 2π/L में G इफेक्टिव, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। G इफेक्टिव क्या होता है हमारा, G इफेक्टिव होता है हमारा नेट फोर्स ऑन बॉब, नेट फोर्स ऑन बॉब, बॉब के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ बॉब, जो बॉब का टोटल मास होगा वो, ये क्या होता है, जी इफेक्टिव होता है, ठीक है। जी नहीं रखते, जी इफेक्टिव रखते पेंडुलम के फॉर्मूले में, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक। अब देखो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, इस टाइम तो एक नीचे इसके पास mg लग रहा होगा, ठीक है, एक mg लग रहा होगा, और ये कैसा है, पॉजिटिव बॉब है, बॉब के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो नीचे की तरफ इससे एक और फोर्स लग रहा होगा इस पे, है ना, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा Fe, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, QE के बराबर होगी, है ना, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, QE के बराबर होता है। तो हमारा नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, एक तो ये mg होगा और एक q होगा, और यहाँ पे E की वैल्यू तुम्हें दी हुई है mg/q, ठीक है, E की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा मेरा, नेट फोर्स देख सकते हैं हम, एक तो ये वाला फोर्स होगा mg वाला, और एक क्या होगा मेरा QE फोर्स होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास बॉब का कितना है, m है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आएगा मेरा mg और g क्या, सॉरी माफ करना है, q है, ठीक है, q, E की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है ये mg डिवाइडेड बाय q, q से q चल बसा, नीचे 2 है, नीचे m है, तो यहाँ से कितना आएगा मेरा g इफेक्टिव कितना आएगा मेरा mg और mg, q से q कट गया तो mg और mg, 2 mg हो गए, तो 2mg डिवाइडेड बाय m से m चल बसा, कितना है 2g, तो g की वैल्यू आ गई, तो टाइम पीरियड निकालना कितना मुश्किल काम है, बस टाइम पीरियड निकल गया, 2π/L, g की वैल्यू क्या है 2g, ये आ गया टाइम पीरियड। हलवा सवाल है, जेई में आया हुआ सवाल है, 2018 या 2019 में आया हुआ था, ठीक है, इस तरह से सस्ते सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा ना इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स था। अब आपको ये पता हो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जी इफेक्टिव क्या होता है, ये दो चीजें पता होता 2 मिनट में, सेकंड लगता है आपको क्वेश्चन करने में ये। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये अलग है, ये वही मेरा प्यारा सा बॉब जिसका मास m, चार्ज q, पॉजिटिव चार्ज है, मास m है, चार्ज q है इसके ऊपर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, वाह जी वाह, मजा आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा,
इस टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। देखो इस पे इस टाइम फोर्स लग रहा होगा इधर mg, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये वाला फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा होगा एक F, ये किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा। E की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसी का सेकंड पार्ट मान लो, E की वैल्यू दे रखी है mg, तो क्या हो जाएगा Q mg बाई Q, तो Q से Q चल बसा कितना आएगा mg। तो देखो इधर भी mg इधर भी mg, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जिसने मेरे साथ कूलम्ब्स लॉ वाला वीडियो देखा है, क्वेश्चंस किया है, तो दो जब दो फोर्सेस या दो कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो और दोनों इक्वल हो, तो जो रिजल्टेंट आता है 20 से आता है, जो रिजल्टेंट आता है कितना आता है 20 से, उसका वैल्यू कितना होता है √2 mg के बराबर होगा, ठीक है, √2 mg के बराबर होगा। नहीं समझ में आया निकाल के देख सकते हो, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो भाई क्या होता था मेरा, mg का स्क्वायर प्लस में दूसरा वाला भी mg है, इसका स्क्वायर प्लस में 2 mg cos 90, cos 90 जीरो, तो पूरा टर्म जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 2 mg स्क्वायर, mg तो mg के ऊपर रूट है तो √2 mg से रूट कट जाएगा, तो ये चीज तो आया, ठीक है। तो ऐसे याद करते हैं, दो तीन बातें याद भी होनी चाहिए, इससे क्या होता है टाइम बचता है, ठीक है। तो ऐसे निकालना, फिर ऐसे निकालो ट्रिक से। अब सिंपल फॉर्मूला टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई L, G की वैल्यू क्या होगी, G इफेक्टिव, नेट फोर्स यही है ना, नेट फोर्स इतना है, तो टोटल नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर इतना है, G इफेक्टिव यही होगा। G इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा, निकाल के देखो, G इफेक्टिव नेट फोर्स कितना है √2 mg डिवाइडेड बाय m, m से m चल बसा कितना है √2g, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं √2g। तो ये टाइम पीरियड आ गया पेंडुलम का इस केस में, ठीक है। तो इस तरह से आसान से सवाल आते हैं। पॉज करके नोट करो, यहाँ से बस इतने सवाल बन सकते हैं, तो और भी सवाल हैं थोड़े बहुत, तो देखें किसी दिन स्पेशल टाइम निकाल कर आएंगे। पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ कहाँ थे हम, एक नए टॉपिक पे गए थे जिसका था हमारा क्या नाम है, मोशन ऑफ, ठीक है। वहां से सारे क्वेश्चन हो गए, अच्छे से समझ में आया था वो सब। ये क्या है हमारा मोशन ऑफ, अगला टॉपिक हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का क्या मोशन होगा वो देखना है। मोशन में क्या बात करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों की बात करते हैं। मतलब अब ये सब देखेंगे कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस स्पीड से मोशन करेगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, ये सब देखेंगे, कितना टाइम लगेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सब चीजें देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका चार्ज Q है, मास M है, चार्ज Q है, मास M है। तो देखो जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, वो पॉजिटिव है, तो कहाँ फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा M, किधर लगेगा, इधर की तरफ फोर्स। हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी निकालना है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। वैसे वेलोसिटी निकालने के बाद ही हम काइनेटिक एनर्जी निकाल पाते हैं, तो निकालना पड़ेगा। क्या और क्या पूछ सकता है, तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, QE। हमने फोर्स का एक बहुत जमाने में फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ रखा है। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा, QE बाय M, एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, QE बाय M। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इसको हमने जस्ट ड्रॉप किया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। जब किसी को ड्रॉप करते हैं ना जस्ट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ये सब 11th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, सेकंड चैप्टर में था शायद, सेकंड या थर्ड चैप्टर में था, आई थिंक थर्ड चैप्टर में था, हाँ थर्ड चैप्टर में ही था, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं क्या होगा आगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V = में U + AT, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, V = में U + AT। V की वैल्यू निकालनी है हमें, U वैल्यू 0 है, A की वैल्यू हम निकाली QE/MT, तो V की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, QE/MT। ये क्या आ गया मेरा, V का वैल्यू आ गया। वेलोसिटी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन इससे कोई टॉपिक में नाम दे दिया, वैसे टॉपिक नहीं, इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक। तो यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा मेरा, QE 1/2 mv² होता है, क्या होता है 1/2 mv², तो 1/2 m, V की वैल्यू कितनी है, Q² E² T² डिवाइडेड बाय M का स्क्वायर, एक M से एक M चल बसा, तो आंसर क्या आएगा
1/2m 1/2 q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ये आता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। कितना आसान होता है ये सवाल, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल ही है। अच्छा, ये तो थोड़ा सस्ता सवाल हो गया, आसान सा हो गया। कांसेप्ट समझ में आया ना कैसे क्या करना है? फोर्स निकालना, फोर्स से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब डिस्टेंस पूछ सकता है, तभी देखेंगे। अभी सारा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, सब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। कैमरा ऑन है? हाँ, सब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। चलो, ये बहुत बार होता है, मैं कैमरा ऑन नहीं करता, वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देता हूँ, और काफी बार हो रखा मेरे साथ ये प्रॉब्लम। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्वेश्चन समझते हैं, ये टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या है कि एक दो चार्ज रॉड है, क्या है? दो चार्ज रॉड है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है हमेशा, ये बात तो पता होगी आपको, ठीक है। अगर वैसा पढ़ा हो तो पता होगा, या कहीं और से पढ़ा हो तो बात पता होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, या क्या एंटर किया, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v0। v0 वेलोसिटी से इसका मास कितना है? m है, चार्ज q है, प्लस चार्ज है ये, ठीक, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज मान लो, क्या है? माइनस चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है। सिंपल से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया विद द वेलोसिटी ऑफ v0, उसका मास m है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हें, ठीक। जाना इसको ऐसे चाहिए था, नॉर्मली जाना इसको ऐसे चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था वी वेलोसिटी ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो मुझे ये वाई डिस्टेंस बताना है कि इसने कितना वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जिस टाइम पे निकला ना ये, इस टाइम इसका एंगल कितना है निकलने का, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका क्या एंगल है, वो हमें थीटा एंगल बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्या किया, इसको v वेलोसिटी से फेंका गया। कितना फेंका गया? इसने एंटर किया जब इसकी वेलोसिटी क्या थी? v0 थी, मतलब इसको ऐसे फेंक के मारा है, उस फील्ड के अंदर ऐसे फेंक के मारा है। तो हमने वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में है, ठीक। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो मेरा ux कितना है? v0 के बराबर है। ux कितना है? v0 के बराबर है। अच्छा, फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब इस वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो x डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू 0। जब x डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू 0, तो उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। जब फोर्स ही 0 है तो भाई एक्सीलरेशन कहां से होगा? देखो ना, F = ma होता है, a की वैल्यू 0 तो फोर्स भी 0, तो इस x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन भी नहीं है क्योंकि फोर्स की वैल्यू 0 है। तो यहां से एक फॉर्मूला देखो हमारा क्या आएगा, v = ux प्लस में at², सॉरी 80, v = ux प्लस 80, ठीक। a की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से v कितना आएगा मेरा? vx आएगा मेरा किसके इक्वल? v0 के इक्वल आएगा। कितना आएगा? v0 के इक्वल आएगा। ये बात समझ में आई? vx कितना आया मेरा? v0 के इक्वल आया, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई वो नहीं था हमारे पास। चलो जी, ये कहानी हुई। आगे देखते हैं हम, इसकी बात करते हैं y डायरेक्शन में क्या कहानी हो रही है। इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इस x डायरेक्शन में? ये वाला डिस्टेंस मान लेता हूं मेरा कितना है, टोटल x है। कितना है ये डिस्टेंस? x है। तो इसने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी देख लेते हैं। तो sx पता करना हमारा कितना होगा, इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है x डायरेक्शन में, है ना भाई। ये इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से स्टार्ट किया है तो पूरा x है, तो जब यहाँ से निकलेगा तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा ये, ठीक है। तो एक्सिस कितना है यहाँ से? यहाँ से एक और चीज देखो क्या आएगा मेरा, जो मेरा s होता है वो क्या होता है, ut प्लस में हाफ at²। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा मैं। s = ut प्लस में हाफ at²। s की वैल्यू कितनी है? x है। u की वैल्यू कितनी थी हमारा? v0 था, इनिशियल वेलोसिटी v0 था ना। टाइम t मान लेता हूं, यहां से इसको जाने में टाइम t लगा, यहां से इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम t लगा। अच्छा देखना, दोनों केस में टाइम डबल होगा। जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगा ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा है, उतना ही टाइम इसको ऊपर वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी लगेगा। मतलब जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना में ये डिस्टेंस, दोनों का टाइम क्या होगा? यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा है ना इसको, और ये y वाला डिस्टेंस, मतलब x डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है और y डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है, दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथ ही तो होगा, इसलिए, ठीक है। अभी क्या कहना समझ में आ गया अच्छे से। और ये वाला मेरा 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है इस केस में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा t कितना आएगा? x/v0,
यहाँ से t कितना आ जाएगा x बाई वी नॉट। अच्छा जी, हमें तो क्या निकालना है, y निकालना है। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, हमने इधर फेंक के मारा है। तो y डायरेक्शन में देखो 2D में मोशन कर रहा हूँ, एक डायरेक्शन कहाँ हो रहा है, मोशन इन 2D हो रहा है, एक x डायरेक्शन में हो रहा है, एक y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, दोनों तरफ मोशन हो रहा है इसका, इधर भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया, s डायरेक्शन वाले की स्टडी की, अब y डायरेक्शन वाले की स्टडी करूंगा। गॉट इट। अच्छा जी, तो y में तो इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि मैंने इसको x से फेंक के मारा था इधर की तरफ, x डायरेक्शन में फेंक के मारा था, तो y की तरफ तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो y की डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अगर 11th अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत इजी लग रहा होगा ये, ठीक। अच्छा जी, कितने इसमें y ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y हमें यही वैल्यू निकालनी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने y डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक। तो यहां से देखो, हाँ फोर्स लग रहा है, इस केस में क्या लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, QE लग रहा है, Q का वैल्यू कितना है, E दे रखा है, तो मेरा माइनस E इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, चार्ज रखते हुए साइन, ठीक है। मतलब इस नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि जो फोर्स लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, बस नेगेटिव साइन का यही सिग्निफिकेंस है। यहां से हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा, y डायरेक्शन का E बाय m, यहां से क्या आ जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो मेरा s कितना आएगा, sy इज इक्वल टू में uy t प्लस में हाफ ऑफ ay t स्क्वायर, ठीक है। sy की वैल्यू कितनी है, y है, u की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2, a की वैल्यू कितनी है, e बाय m, और t की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि दोनों में टाइम क्या होगा, जितना टाइम इसको यहाँ से ऊपर जाने में लगा है ना, उतना ही टाइम यहाँ से x आने में लगा है, यहाँ से टाइम मेरे को मिल गया, तभी मैंने यहाँ से इसको छोड़ा नहीं, यहाँ से मैंने ये निकाला, ठीक है। अब पता लगा यहाँ से इसका यूज क्या है, ठीक है। यहाँ से मैंने टाइम निकाला, क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा है उतना ही टाइम इसको यहाँ से ऊपर जाने में भी लगा होगा, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है ना, ठीक। तो यहाँ से टाइम का यूज करके मैं यहाँ से टाइम निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर, ठीक। तो y कितना आएगा मेरा यहाँ से 1/2 e एक्स स्क्वायर बाई m वी नॉट का स्क्वायर, ये आ गया मेरा y, क्या आ गया मेरा y आ गया, ठीक है। तो मुझसे y पूछा था, y निकाल दे। एक और चीज पूछा था, बताओ थीटा बताओ कि किस एंगल से ही बाहर निकलेगा, मतलब क्या निकालना होता है इस केस में हमें tan थीटा, क्या निकालना है, tan थीटा। अच्छा जी, y ये मेरा हो जाएगा x, ठीक है। तो ये देखो वेलोसिटी किसका निकाल लो, vy का वेलोसिटी निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ vx, ये देखो ट्रायंगल बन रहा है ना पूरा, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी और x डायरेक्शन का वेलोसिटी, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा, तो tan थीटा क्या होगा मेरा, vy परपेंडिकुलर अपॉन में बेस vx, vy की वैल्यू, vx की वैल्यू पता है v0, vy की वैल्यू नहीं पता, तो vy की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालते हैं, देखो कैसे, vy का स्क्वायर इक्वल होगा, छोड़ो ना, vy सिंपल है, vy इज इक्वल टू में u प्लस में 80, ठीक है, u प्लस में 80, vy कितना है हमें नहीं पता, u कितना है y डायरेक्शन में 0, a कितना है qe, कितना है e बाय m, t कितना है x बाई वी नॉट, तो vy कितना आ गया मेरा e x m वी नॉट, यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा, ठीक, जैसे ये निकाला था ना वैसे ही वो निकाला मैंने y वाला में, tan थीटा क्या होगा मेरा, यहाँ से मेरे थीटा की वैल्यू बतानी है, तो vy कितना है e x बाई m वी नॉट, x की वैल्यू कितनी है वी नॉट, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो tan थीटा कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से e x m वी नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा मेरा tan इनवर्स, अभी इनवर्स क्या है आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, बायो वाले बच्चों की थोड़ी दिक्कत होगी, जब इधर जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है, बस इसको यूं समझो, ठीक है। बायो वाले जिसने इनवर्स पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से क्या निकाल दिया हमने, थीटा की वैल्यू आता है, यही आया हुआ सवाल है, और एनसीईआरटी में भी शायद ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, पॉज करके नोट करो इसको, बहुत अच्छा सवाल है। पहले क्या निकाला मैंने, v का ना फाइनल वेलोसिटी निकाली, क्या निकाला, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से मैंने टाइम निकाला, x डायरेक्शन से मैंने क्या निकाला, टाइम निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ जाने में लगा है उतना टाइम इसको इधर जाने में लगा हुआ, टाइम का यूज यहाँ होना था, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम निकाला, ठीक है, क्योंकि मुझे y निकालने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो यहाँ से मैंने फिर मोशन ऑफ इक्वेशन लगा के टाइप कर दिया, आसान सवाल था, पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सवाल देखते हैं, इससे सस्ता सवाल था भी थोड़ा, देखो धीरे धीरे ना हमने बोर्ड से स्टार्ट किया था, जेई लेवल तक के जा रहे हैं क्वेश्चन में, तो मजा आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कहानी, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है मेरे पास, वही सेम कहानी, एक प्लस 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 रॉड है, यहाँ पे क्या है, एक माइनस रॉड है, माइनस 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 माइनस, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, d है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, d है,
यहाँ से इसके मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है d/2 और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है d/2, यहाँ से मैं एक चार्ज पार्टिकल को, प्लस चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज q है, मास m है, फेंकता हूँ, ठीक है, इधर फेंकता हूँ। तो इसकी क्या वेलोसिटी रखूँ, इसका लेंथ मान लेता हूँ टोटल l, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हो उसमें अपने नोट्स में, मैंने वहाँ प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है, ठीक। तो यहाँ से इसकी मैं क्या वेलोसिटी रखूँ, जो v0 वेलोसिटी से फेंकूंगा, तो इसकी v0 वेलोसिटी में क्या रखूँ जिससे क्या हो जाए, ये क्रॉस कर जाए, ये जस्ट इस चीज को क्रॉस कर दे। देखो मैं ज्यादा तेज फेंकूंगा तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, निकल के इधर कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। बहुत धीरे फेंकूंगा तो धीरे कहीं गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जी, क्या है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बहुत धीरे फेंकूंगा तो धीरे कहीं गिर जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, तो इसको इधर ही कहीं गिरा देगा। बहुत तेज फेंकूंगा तो कहीं दूर जाके गिरेगा, लेकिन मुझे ना दूर फेंकना ना यहाँ गिराना, मुझे इतना इतना वेलोसिटी देना है इसको जिससे क्या हो जाए, ये क्रॉस कर जाए, बस इस लाइन को, इस रॉड को, लोअर रॉड को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे इसको। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, इसको हमें दो मोशन के दो इक्वेशन तोड़ते हैं, एक्स में और वाई में अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे। तो यू एक्स में कितना वेलोसिटी है, v0, ठीक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एस वाई एक्स एक्स कितना है, l डिस्टेंस ट्रेवल करना है टोटल, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, l डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन 0 होगा इस केस में, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन, फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन 0 होगा इस केस में। यहाँ से मेरा क्या आएगा, sx इज इक्वल टू में uxt प्लस में हाफ ऑफ ax t स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 है, एक्सेस की वैल्यू l है, ux की वैल्यू v0 है, t की वैल्यू t, यहाँ से t कितना आएगा मेरा l/v0। सब में वही कहानी होगी, देख लेना, यहाँ से t की वैल्यू निकाली ना, इस बार मैंने bx नहीं निकाला क्योंकि मुझे थीटा और एंगल नहीं पूछा था, इसलिए मैंने वो नहीं निकाला, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं ux y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, y में तो इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि मैंने इसको इधर फेंकना है, मेरे को इधर फेंकना है, ऐसे थोड़ी ना फेंकना है, ठीक, तो इसलिए इधर वेलोसिटी है, इधर नहीं है, ठीक। अच्छा, एक्स वाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसे d/2, यहाँ से बिल्कुल मिड से था ना, तो इसे d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसने। अच्छा, ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर QE, मास Q है ना इसका, QE फोर्स लग रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा मेरा, QE डिवाइडेड बाय m, इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो, ठीक। अच्छा, यहाँ से SY कितना होगा, UY t प्लस में हाफ ऑफ AY t स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो ये मेरा d/2 होगा, और ये पूरा 0 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 AY की वैल्यू QE/m और t की वैल्यू है l/v0 स्क्वायर लगे क्योंकि t के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 से 2 चल बसा। मुझे क्या चाहिए थी, वेलोसिटी चाहिए थी, किस वेलोसिटी से इसको मैं फेंकूं, तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को इधर लेके आऊंगा मैं, तो वेलोसिटी को इधर लेके आऊंगा तो v0 का स्क्वायर और d इधर जाएगा, QE डिवाइडेड बाय md, ऊपर l रहेगा, l का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, v0 अंडर द रूट QE L² divided by md. d is the distance, total distance, m is the mass of charge, q is the charge of particle, E is an electric field, L is a distance, ठीक है। तो अगर मैं इसको इतनी सब दिया रहेगा तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मैं इसको इतनी वेलोसिटी से फेंकूंगा तो ये क्या करेगा, जस्ट इस रोड को क्रॉस करेगा, ठीक है, ये कि ज्यादा दूर जाए गिरेगा ना इसके अंदर गिरेगा, जस्ट इस रोड को क्रॉस कर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया, ये सब जेईई में आता है सवाल, ये सब कंसेप्ट होता है, हलवा सवाल है, 10वीं 11वीं क्लास में किया था हमने, इनफैक्ट 9th में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, बट उसमें इलेक्ट्रॉन ना था, सिंपल था, उसमें हम जनरल लाइफ के क्वेश्चन करते जो हमें दिखता है, ये सब हमें दिखता नहीं था आज तक, आसान है ये भी, फ्रेंडशिप करना सब चीजों से बहुत मजा आएगा यार। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा बोर नहीं करूंगा एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये तो और उसका भी दादा है क्या है मेरे पास, सेम वही कहानी है, एक रॉड है, इसमें तो ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं जितने बन सकते थे, हर टाइप क्वेश्चन मैंने ले लिए यहाँ पे, अब अलग अलग तरीके से उसका लैंग्वेज क्वेश्चन का अलग रहेगा, बाकी सब तो वही रहेगा ना। यहाँ पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ समथिंग हियर कुछ ऐसे होगा इधर, ठीक। तो यहाँ से मैं 37 डिग्री के ऊपर एक प्लस चार्ज को, Q चार्ज इसका मास m है, यहाँ से 37 डिग्री पे 37 डिग्री एंगल पे इसको मैं फेंकता हूँ v0 वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसको मैं किस वेलोसिटी से फेंकूं कि ये बिना टच किए, जस्ट टच करने से जस्ट पहले ये ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल करके बाहर निकल जाए, मतलब टच भी ना करे और ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं होगी कि यहीं से कहीं से ऐसा निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट मैक्सिमम
मैक्सिमम क्या दूरी होगी इससे कि वो टच ना करे, मतलब इस पर टच नहीं होना चाहिए रॉड के ऊपर, टच करने से जस्ट पहले वहां तक पहुंचे फिर ऐसे आगे निकल जाए, ठीक है, रोड से बाहर निकल जाए, मतलब मुझे ये वाली मैक्सिमम हाइट बतानी है। पूरा डी है, मतलब किस वेलोसिटी से फेंकूं कि पूरा मैक्सिमम हाइट ये कवर कर ले, ठीक है, बात आई समझ में। तो याद है क्या, प्रोजेक्टाइल नहीं हो रहा, दिख रहा है प्रोजेक्टाइल, 11th क्लास में पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या था, अच्छा देखो, इसको पहले फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू में QE, यही फोर्स लगता है। तो यहां से एक्सीलरेशन कितना होगा, QE डिवाइडेड बाय M, ये तो क्या आ जाएगा मेरा एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ रखा था हाइट का, मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10वीं क्लास में, 4th चैप्टर, और 10वीं क्लास कह रहा हूं, 11th क्लास में 4th चैप्टर है प्रोजेक्टाइल वाले में, ठीक है। वो क्या था मेरा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। अच्छा ये ग्रेविटी फ्री, जितने भी क्वेश्चन थे ना सब में ग्रेविटी नहीं था, ग्रेविटी फ्री था, ग्रेविटी आएगा तो फिर अलग कहानी बन जाएगी ये सब, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा ग्रेविटी वाले केस में। अब देखो इस केस में ग्रेविटी तो है नहीं, तो g की वैल्यू क्या काम करेगा, एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन ग्रेविटी एक ही चीज है। g के केस में क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है बॉडी का, ये नीचे गिर रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से गिर रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा उसको g बोलते हैं। जब ग्रेविटी नहीं होगा तो जो एक्सीलरेशन होगा वही एक्सीलरेशन होगा, तो g और a क्या है, एक तरह से इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से मुझे निकालना है एंगल, देखो कितना दे रखा है 37 डिग्री, मैंने आपको बता रखा था शायद पिछले वीडियो में भी कि 37 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो लेंथ होगा ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये होता है मेरा 37 डिग्री एंगल। जब अच्छा 4 इधर होता है 3 इधर होता है तो 53 डिग्री हो जाता है, वो समझ में आता होगा, ये सब तो कर रखा होगा। तो यहाँ पर साइन 37 डिग्री है ना, चलो उसको बाद में बात करते हैं। यहाँ से h का डिस्टेंस कितना है, d है, h का डिस्टेंस d है, चलो जी, u स्क्वायर हमें नहीं पता, u स्क्वायर हमें यही तो निकालना है कि जो मेरा u कितना है, v नॉट वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, तो मुझे इसकी वेलोसिटी कितनी रखनी है, v नॉट वेलोसिटी मान लिया, मुझे ये वेलोसिटी तो बताना है कि किस वेलोसिटी, देखो धीरे फेंकूंगा कम वेलोसिटी से तो यहाँ से ऐसे करके गिर जाएगा, थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, और थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, और थोड़ा बढ़ा दूंगा तो जस्ट टच करने से पहले तक पहुंचेगा, और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो टकरा के निकल जाएगा, ठीक है, तो टकराना भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ठीक। तो ये होगा v साइन स्क्वायर 30 डिग्री 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है, QE डिवाइडेड बाय m, ठीक। तो मुझे यहाँ से b की वैल्यू चाहिए ना, इन सबको इधर भेज दूंगा मैं, यहाँ से इसको इधर देखो, तो d ये m ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और केस कर देता हूँ, d v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री, m ऊपर जाएगा यहाँ से 2QE, ठीक। यहाँ से 2Q इधर गया तो 2QE, और यहाँ से क्या आया साइन स्क्वायर 37 डिग्री, और m आया इधर क्या जाएगा v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को तो बाद स्क्वायर से इधर लाओ इसको, तो पूरा रूट में आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा d2GE डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 37 डिग्री m v नॉट, v की वैल्यू चाहिए 37, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 बाई साइन 37 डिग्री अंडर द रूट d2GE डिवाइडेड बाय m, साइन 37 डिग्री, साइन क्या होगा मेरा, साइन 37 डिग्री क्या होगा, साइन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो 3/5 तो 1/3/5 इज इक्वल टू में अंडर द रूट d2GE बाय m। लेंदी हो गया ना वीडियो आज का, मजा आया होगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया, जेई तक के क्वेश्चन किए, 5 ऊपर जाएगा तो 5/3 अंडर द रूट d2GE बाय m बाय v नॉट। अब तुम्हें क्वेश्चन में एग्जाम में क्या करेगा, वैल्यू दे देगा, डी की वैल्यू दे देगा, जी की वैल्यू दे देगा, जी कहां से आ गया, हाँ जी नहीं क्यू है, माफ करना जी, सब में क्यू है ये, ठीक है, माफ करना ये क्यू है सब में, ठीक है। चार्ज की वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देगा, मास की वैल्यू दे देगा, ठीक। तो वहां से मैं गलती जी लेते, सब में क्यू था, जी तो हट गया था ना, वो सब में क्या था, क्यू था, ठीक। तो 5/3 2d2QE m डिवाइड इज इक्वल टू v नॉट, इतनी वेलोसिटी से फेंकूंगा तो क्या होगा, जस्ट टच करके निकलेगा उससे, टच करने से जस्ट पहले रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत मजेदार लेक्चर था, मतलब हमने बोर्ड के एग्जाम से स्टार्ट किया और जेईई के एडवांस तक क्वेश्चन तक, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन किया हमने, ठीक। अब है भी तो थोड़ा बहुत वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक नए तरीके से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, उसमें और मजा आएगा, वो वाला मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तब तक इन सबको करो अच्छे से, क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 42।